नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिशन पाक बेनकाब का आरंभ आज। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिशन पाक बेनकाब का आरंभ आज निकलेगा भारत का पहला डेलीगेशन। भारतीय सांसदों का पहला दल होगा रवाना। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व। सभी दलों के सांसद डेलीगेशन में शामिल। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी डेलीगेशन में शामिल। सांसद ब्रिजलाल, अपराजिता सारंग, सलमान खुर्शीद, डॉक्टर हिमांग जोशी सहित राजदूत मोहन कुमार भी टीम का हिस्सा। जी हां, बता रही थी पहला डेलीगेशन जो है वो आज रवाना होगा। मिशन पाक बेनकाब का आरंभ, बड़ी खबर बता रहे हैं, आज निकलेगा भारत का पहला डेलीगेशन। भारतीय सांसदों की जो पहला दल है, जो टीम है, वो रवाना होगी। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। सभी दलों के सांसद डेलीगेशन में शामिल। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी डेलीगेशन में शामिल। सांसद ब्रिजलाल, अपराजिता सारंग, सलमान खुर्शीद, डॉक्टर हिमांग जोशी सहित राजदूत मोहन कुमार भी टीम का हिस्सा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पाक बेनकाब जो ये मिशन है, ये भारत का इसका पहला जो डेलीगेशन है वो आज रवाना होगा। इसका मिशन पाक बेनकाब का आरंभ आज निकलेगा भारत का पहला डेलीगेशन। भारतीय सांसदों का पहला दल होगा रवाना। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व। सभी दलों के सांसद डेलीगेशन में शामिल। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी डेलीगेशन में शामिल। सांसद ब्रिजलाल, अपराजिता सारंग, सलमान खुर्शीद, डॉक्टर हिमांग जोशी सहित राजदूत मोहन कुमार भी टीम का हिस्सा हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मिशन पाक बेनकाब का आरंभ आज जो भारत का पहला डेलीगेशन है वो निकलेगा। भारतीय सांसदों का पहला दल इस मिशन के लिए रवाना होगा। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कोऑपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। उसका तो कुछ बचा नहीं। डेलीगेशन जो आज रहा है, हम निकल रहे हैं, जापान जाएंगे, जापान से कोरिया, फिर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 5 देशों में हम जा रहे हैं। सांसदों का ग्रुप है, कुछ एक्सपर्ट्स है, और वहाँ ये हमारा जो काम है, वहाँ जा करके पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया है उसकी करतूतों को उजागर करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से हरकत की है वो हमारे देश में तमाम बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं करता रहा, लेकिन इसका जवाब देना शुरू हुआ 2016 जब उरी में किया इन्होंने, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में किया, पहलगाम पर 40 सीआरपी जवान मारे, तो हमने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया। और अब हम सोचते थे ये सुधर जाएगा, लेकिन सुधरा नहीं, और 22 अप्रैल को हमारे 28 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा था हमें आतंकी ठिकानों को बर्बाद करना, हम करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। भारत का साफ स्टैंड था कि हमें पाकिस्तान के आर्मी इंस्टॉलेशंस, उनके सिविलियन पर मुझे हमला नहीं करना है, हम केवल आतंकवादियों को करेंगे जो हमारे यहाँ ये तबाही मचाते हैं। और हमने किया, 9 उनके बेसेज आतंकवादियों के बर्बाद कर दिए। लेकिन जैसा अपेक्षा थी, पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस,
सिविलियंस, कश्मीर में तो हमारे एक IAS अफसर मारे गए, और इसके अलावा हमारे बेसिस पर प्रयास किया, उसको हमारे आकाश, ब्रह्मोस और उसके बाद S-400 ने नाकाम कर दिया। तो ये जो है हमारा अभी है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, और स्टैंड हमारा है, कोई आतंकवादी घटनाएं होंगी तो हमको युद्ध मानेंगे, और यही चीज हमारा स्टैंड है। उसको इन देशों में जा करके वहां के राजनयिकों के साथ, वहां के सीनियर लीडर्स के साथ हम अपना स्टैंड स्पष्ट करेंगे, भारत की नीति स्पष्ट करेंगे, और पाकिस्तान, उसको हम आतंकिस्तान कहते हैं, उसको स्पष्ट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और उसके जो परिणाम थे उसको पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ वो अटैक कैसे हुआ, और जो तत्व ये सब अटैक करवा रहे हैं उनके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरी दुनिया से पूरा समर्थन इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे साथ सिर्फ चंद 2-3 देश आकर खड़े रहे हैं। सभी लोगों ने इस आतंकवाद के सामने की लड़ाई में हमारा पुरजोर से समर्थन किया था, और इस आतंकवाद की लड़ाई को और इस लड़ाई को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, पूरे विश्व को इसमें साथ जोड़ने के लिए यह डेलीगेशन आज जा रहा है। हमारे लीडर श्री संजय झा जी के अध्यक्षता में हम सब विविध 5 देशों का दौरा करेंगे, और अलग अलग सेक्शन से हम बातचीत करेंगे। देखिए, एक सबसे मिशन पाक बेनकाब का आरंभ, आज निकलेगा भारत का पहला डेलीगेशन। जी हां, मिशन पाक बेनकाब का आरंभ हो चुका है। आज भारत का पहला डेलीगेशन निकलेगा। भारतीय सांसदों का पहला दल आज रवाना होगा। JDU कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। सभी दलों के सांसद डेलीगेशन में शामिल होंगे, और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मिशन पाक बेनकाब का आरंभ हो चुका है, भारत का पहला डेलीगेशन आज निकलेगा इस मिशन के लिए। जी, जिस तरह से लगातार आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के आतंकवाद जैसी सोच को बेनकाब करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। ये वैश्विक दौरा ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में रखा गया। उसका उद्देश्य ये है कि आतंकी ठिकानों को समाप्त करना और प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाना है। और इसकी जो कूटनीतिक प्रयास है कि जो केंद्र में रखा गया है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो मौजूदा सदस्य देश है उनको उनके आतंकवाद के खिलाफ सहमति बनाना है। और जैसे आज भारत का पहला डेलीगेशन संजय झा के नेतृत्व में निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा देश देखेगा कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का समर्थन हमेशा करता आया है और आतंकवाद के साथ कैसे कदम से कदम मिलाने का काम करेगा। वही भारत आज बेनकाब करने के लिए 32 देशों का दौरा करेगा। पहला डेलीगेशन आज जदयू नेता जो राज्यसभा के सांसद संजय झा, उनके नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल निकल रहा है, जिसमें 7 से 8 सांसद हैं। और यह प्रतिनिधि ये इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करेंगे। तमाम देशों का दौरा करेंगे। जैसे आपको बताया कि 32 से 33 देशों का दौरा करेंगे। तो ये जो सोची समझी साजिश थी पाकिस्तान की, जो आतंकवाद को लेकर हमेशा नकारता है कि मैं आतंकवादियों का साथ नहीं देता या आतंकवाद जैसी सोच नहीं रखता, लेकिन कहीं ना कहीं भारत अब ये समझ गया और भारत अब इसको विश्व स्तर पे ले जाके पूरा बेनकाब करने का काम करेगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान ने भारत पर हमला किए, उसके बाद भारत ने जवाब देना शुरू किया। तो अब पाकिस्तान को समझ आया कि भारत अब मजबूत स्थिति में है और वो दुनिया के मंच पे ले जाके हमें बेनकाब करेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इससे धड़ल्ले से बेइज्जती होगी और पाकिस्तान को सबक भी सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आतंकवाद का साथ नहीं देना चाहिए और आतंकवाद का साथ छोड़ देना चाहिए। रुचि जी, अभिषेक, आपको क्या लगता है ये जो मिशन पाक बेनकाब का आरंभ किया गया है, क्या इस मिशन के तहत हम पाकिस्तान को बेनकाब कर पाएंगे? जी, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा करारा। आप 32 और 33 देशों के सामने बेनकाब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। आप 32 है, आपको पता है कि मैं आतंकवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप हमेशा यही कहें कि मैंने आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। तो वो भारत अब ले जाके विश्व मंच पे रखेगा, विश्व की पटल पे रखेगा कि हाँ, आपने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया। और भारत एक सबूत देगा कि किस तरह से आपने भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम किया है पाकिस्तान ने। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचने वाला है।
जब ये दौर खत्म होगा उसके बाद आप पाकिस्तान की स्थिति देखिएगा और पाकिस्तान के आला कमान की स्थिति देखिएगा कि लगातार वो हताशा और निराश नजर आएंगे आपको। रुचि जी। जी अभिषेक, देखा जाए तो इस डेलीगेशन में भारत के 7 सांसद जो हैं वो हिस्सा लेंगे और आप देखिए कि ऐसा ये मिशन है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद जो है वो मिलकर दौरा कर रहे हैं देशों का। जी, ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है और यहाँ पे जाहिर सी बात है सर्वदल के नेता जो होते हैं सारे दल के नेता को माना जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाती है तो यहाँ पे सभी दल को एक साथ होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें मजबूत दिखाना है अपने देश के अंदर विद्रोह नहीं करना, देश के अंदर किसी भी तरह से अगर सुरक्षा की बात आए तो सभी लोग एक साथ होकर चले तो कहीं ना कहीं देश और मजबूत दिखेगा। और यही पाकिस्तान के अंदर डर भी दिख रहा है कि सारे दल एक साथ कैसे हो सकते हैं भारत के अंदर, और राजनीतिक मतभेद अलग हो सकता है रुचि जी, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मामला है तो भारत हमेशा एक साथ रहा है रुचि जी। जी अभिषेक, ये जो डेलीगेशन है, ये पहला जो डेलीगेशन है वो रवाना हो रहा है आज कई देशों के लिए, तो आपको क्या लगता है इनका ये दौरा जो है वो कितने दिनों का होने वाला है, कब तक होने वाला है? क्योंकि कई सारी कंट्रीज हैं देखें तो, और अभी ये जो पहला डेलीगेशन है ये 4-5 कंट्रीज का दौरा करेंगे जहां पर ये अपने पक्ष रखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, तो ये उनका दौरा जो है वो कब तक चल सकता है? जी, ये 33 देशों का दौरा है और 21 मई से शुरू होकर 5 जून तक ये दौरा चलेगा। लगातार एक के बाद एक 7 डेलीगेशन हमारे भारत से विदेशों का तरफ रवाना होंगे, चाहे तमाम देशों में वो बैठे जो जितने भी वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा के जितने भी सदस्य होंगे उनसे बातचीत करेंगे। और ये जो यात्रा ये 5 जून तक चलेगी और अभी जो अधिक जानकारी आएगी वो अभी जब और जानकारी आएगी तो दर्शकों को जरूर बताया जाएगा, मगर ये माना जा रहा है 21 मई से लेकर 5 जून तक ये दौरा लगातार चलेगा। जी देखिए अभिषेक, तो भारत लगातार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के झूठ पे, जो उसने झूठ का पर्दा डाल रखा हुआ है उसे बेनकाब करने की, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि हम आतंकियों को संरक्षण नहीं देते हैं, लेकिन ये बेहद झूठ है। तो ये जो एक मिशन है ये बेहद कामगर साबित हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, हम एक अच्छा मौका है उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने का। जी, जाहिर सी बात है आतंकवाद का साथ हमेशा पाकिस्तान देता आया है और ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर ज्यादा ये आतंकवाद फैलाने का काम किया। उसके बाद अब भारत ये चाहता है कि हमारे साथ साथ पूरा विश्व जाने की किस तरह से ये पाकिस्तान की सोच है और भारत को लगातार आतंकवाद जैसे हमले कराकर भारत को कमजोर करने का काम करता है। और कहीं ना कहीं इससे पूरा पाकिस्तान बैकफुट पे आपको नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये कहीं ना कहीं डर सा लग गया कि मैं पूरे विश्व के मंच पे बेइज्जत होऊंगा और नाकाब हो जाऊंगा, बेइज्जती होगी, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज से डरा हुआ है रुचि जी। जी अभिषेक, ये जो मिशन है इसके तहत भारत को कितना फायदा मिलने वाला है? क्या आपको लगता है कि भारत जो भी अपना पक्ष रखेगा, जो और कंट्रीज हैं जहां के दौरे जो है वो पहला डेलीगेशन कर रहा है या आगे भी जो दौरे होंगे, क्या वो इन बातों पर जो है वो अपना पक्ष रखेंगे, भारत का साथ देंगे? जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ सारे देश एक है। पाकिस्तान का साथ जो चाइना और ईरान ने दिया था, इराक ने दिया था, उसके बाद और किसी देश ने भी साथ नहीं दिया था। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ सिर्फ चाइना देता है, और चाइना किस लिए देता है आपको पता है, क्योंकि वो किसी तरह से पाकिस्तान को अपने नकली सामान बेच सके, जो पाकिस्तान को हमेशा जो भारत के अंदर दिखाते हैं कि पाकिस्तान के जो सैन्य ताकतें वो मजबूत है, लेकिन वो चाइना से लिए हुए सामान रहते हैं और वो कहीं ज्यादा दिन दिवाली के पटाखों की तरह चलते। तो इसलिए ये कहना होगा कि विश्व जरूर मानेगा और हमारे देश के जितने भी डेलीगेशन जाएंगे वो मजबूती से पेश करेंगे अपने पक्ष को, और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम ये 7 डेलीगेशन करेंगे। और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि लगातार विश्व समर्थन करता आया है, कि चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, चाहे ब्रिटेन की बात कर लीजिए, चाहे जापान की बात कर लीजिए, तमाम जो ऐसे देश हैं जो भारत का समर्थन करते हैं, रशिया की बात कर लीजिए, तो तमाम ऐसे देश हैं जो भारत का हमेशा ये आतंकवाद के मुद्दे पे समर्थन करते आए हैं। और जाहिर सी बात है ये 33 देश भारत के समर्थन में आएंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम भारत करेगा। जी अभिषेक, देखिए तो ये जो पाक बेनकाब, आप नाम देखिए, एकदम डिफरेंट तरह का ये मिशन है। शायद इस तरह का मिशन आज तक किसी ने किया होगा। भारत जो कर रहा है ये अहम कदम है देखा जाए तो आतंकवाद के खिलाफ भारत का। जी, जाहिर सी बात, पाकिस्तान को बेनकाब करना जरूरी भी हो गया है, क्योंकि
पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत से लगातार मौके दिए कि अब सुधर जाए, लेकिन पाकिस्तान कभी सुधरने का नाम नहीं लेगा। पाकिस्तान की सोच ही आतंकवाद है और वहां पे जो आला कमान है, चाहे सैन्य अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, कोई भी हो, वो हमेशा आतंकवाद का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसको हर्जाना भुगतना भी चाहिए और भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत अब विश्व के पटल पे ले जाके पाकिस्तान को आतंकवाद का चेहरा उड़ाएगा, नकाब उड़ाएगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरे विश्व के अंदर बेइज्जती और जो बेइज्जती और बेनकाब होगा, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आला कमान को भारी बेइज्जती झेलने को जी। देखिए तो जिस तरह से पाकिस्तान अभिषेक आतंकवाद फैला रहा है, अभी हम अपने देश की बात करें तो आप देखिए कितने पाकिस्तानी जासूस हैं वो हमारे देश में मिल रहे हैं, जो हैं हमारे देश के ही लेकिन काम उनके लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा ही मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो खुफिया जानकारी है वो किसी ना किसी माध्यम से तो उनके तक पहुंच ही रही है ना। जी, जिस तरह से लगातार अभी आपने हालिया यूट्यूबर जो हमारे यहाँ की है वो उन्होंने पाकिस्तानी जासूस बनकर काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं ऐसे जो गंदे लोग हैं उनको धर दबोचने का काम करेगा, क्योंकि रहते आप भारत में और करते पाकिस्तान की है। तो कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक, अपने देश के साथ कुछ पैसों की लालच में बिक जाते हैं और ब्रेन वॉश कर लेते हैं। जो आप समझदार है और जो समझते हैं कि भारत के जैसे आप भारत के साथ गद्दारी करने का, कहीं ना कहीं इस यूट्यूबर को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने जिस तरह से भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान की सेनाओं को लगातार जानकारी दी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से उसके अभी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में ये मामला है, तो अत्यधिक जानकारी हमें अभी प्राप्त नहीं है। बाकी जो भी जानकारी होगी हम दर्शकों को जरूर देंगे, क्योंकि रुचि जी ये जो खुफिया एजेंसी की जानकारी होती है इसको अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से देखा जाए अभी जांच चल रही है और जांच में भी क्या क्या निकलता है, कहीं ना कहीं अभी पाकिस्तान की एक पत्रकार भी इस यूट्यूबर के सपोर्ट में आई कि भारत को बंद कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लिंक दिखा रहा है कि आप पाकिस्तान के लिए पहले काम कर चुकी हैं। जी अभिषेक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। तब तक एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें मिशन पाक बेनकाब का आरंभाज भारत का पहला डेलीगेशन जो है वो रवाना होगा। भारतीय सांसदों का पहला दल रवाना होगा। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। सभी दलों के सांसद इस डेलीगेशन में शामिल होंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी डेलीगेशन में शामिल। सांसद ब्रजलाल, अपराजिता सारंग, सलमान खुर्शीद, डॉक्टर हिमांग जोशी सहित राजदूत मोहन कुमार भी टीम का हिस्सा हैं। बता दें भारतीय सांसदों का पहला दल रवाना होगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अबूझमाड़ के जंगलों में हुआ एनकाउंटर में मारे गए 30 नक्सली। बड़ी खबर इस वक्त की आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में मारे गए 30 नक्सली। लगातार आप देखिए तो लगातार नक्सलियों के एनकाउंटर जो हैं वो हमारे भारतीय सैनिकों, हमारी पुलिस, भारतीय सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में एनकाउंटर किया गया है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार सर्च अभियान जो है वो जारी है नक्सलियों को पकड़ने का, आतंकियों को पकड़ने का, जो इस तरह से वारदातों को अंजाम देते हैं, हमले, तमाम चीजें जो इनकी तरफ से की जाती हैं। आप देखिए तो लगातार इनके मंसूबों पे भारतीय सेना जो है वो पानी फेर रही है। अबूझमाड़ के जंगलों में एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं। जी हाँ, काफी ज्यादा संख्या में नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में बड़ा एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर में 30 नक्सली के मारे जाने की सूचना मिली है। जी हाँ, देखिए तो अपने आप में ये संख्या जो है वो कहीं ज्यादा है। 30 नक्सली के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर है।
ये नक्सली हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद की वारदात, जो आतंकी घटनाएं होती हैं, इसको अंजाम देते हैं। लगातार हमारी भारतीय सेना प्रशासन की तरफ से लगातार अभियान जारी है नक्सलवाद को खत्म करने का, पकड़ने का, आतंकवाद को, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार अभियान जारी है। इसी सिलसिले में अबूझमाड़ा के जंगलों में एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आज 21 मई है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का शहादत दिवस। हम सब उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो, चाहे पंचायती राज की बात हो। सूचना क्रांति उन्होंने की, उन्हें हम पुनः सब नमन करते हैं। आज दिल्ली में राहुल जी साथ मीटिंग है, उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में हुआ एनकाउंटर में मारे गए 30 नक्सली। नक्सलियों की संख्या देखा जाए तो अपने आप में कहीं ज्यादा है। लगातार नक्सलवाद को, आतंकवाद को खत्म करने का जो सर्च अभियान है वो सेना की तरफ से लगातार जारी है। इस सिलसिले पर, इस मामले पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, छत्तीसगढ़ से देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां अबूझमाड़ के जंगलों में बड़ा एनकाउंटर किया गया है। अभिषेक जी, जिस तरह से लगातार आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ हमारी भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान लगातार उन पे हमला करते रहते हैं और कहीं ना कहीं नक्सलवाद का बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा था कि 2025 के लास्ट तक हम छत्तीसगढ़ के जितने भी नक्सलवाद रहेंगे उनको खत्म करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं इसी सरकार की नीति के तहत ये नक्सलवाद को खत्म करने का काम चल रहा है और बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर बयान दिया था कि 2026 के दुर्गा पूजा तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और वही काम अब सरकार कर रही है कि नक्सलवाद जैसी बीमारी को खत्म करना। और नक्सलवाद के रहने से छत्तीसगढ़ के अंदर कई जगहों पर विकास नहीं पहुंच सका, क्योंकि सड़कें नहीं पहुंच सकी, क्योंकि नक्सलवाद का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं आप देखें देश के अंदर ही हानि पहुंचाने का काम करते हैं। और जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को मारने का काम करती भारतीय सेना, कहीं ना कहीं लाजवाब काम है और नक्सल को पूरी तरीके से खत्म करने का काम अब छत्तीसगढ़ की सरकार और भारतीय सरकार करेगी। रुचि जी, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है अभिषेक, वो नक्सलवाद का गढ़ बोल सकते हैं। और आप देखिए कि इस एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं, जो अपने आप में ये संख्या काफी ज्यादा है। देखिए तो ये काफी बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है। जी, बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या देखा जाए तो अपने आप में काफी ज्यादा है, बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प जो है वहां के मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिया है। तो इसी सिलसिले में लगातार सर्च अभियान जारी है, लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में अबूझमाड़ के जंगलों में एनकाउंटर किया गया है। एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगलों में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या देखिए तो अपने आप में काफी ज्यादा है। जी हाँ, लगातार आतंक को, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सेना, सरकार सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि गृह मंत्री से लेकर वहां के मुख्यमंत्री तक सभी ने प्रण ले रखा है नक्सलवाद को खत्म करने का। तो इसी सिलसिले में लगातार अभियान जारी है। इस एनकाउंटर में, ये बड़ा एनकाउंटर हुआ, इस एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए हैं, जो संख्या अपने आप में कहीं ज्यादा मानी जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।